नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे TP-Link के AC750 या RE200 का। दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने राउटर हाउस के एसोसिएशन के साथ बनाया है, जिन्होंने मुझे ये भेजा है। routerhouse.co.in ये वेबसाइट पे आपको 350 से ज़्यादा नेटवर्क इक्विपमेंट एक ही रूफ के अंडर मिल जाएंगी। इनके iOS और एंड्रॉयड के ऐप्स भी है, तो आप इनके वेबसाइट से या ऐप्स की मदद से आपके सारे नेटवर्किंग नीड्स को अंडर वन रूफ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बाकी प्लेटफॉर्म से प्राइस भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर के इस प्लास्टिक को निकालेंगे। AC750 है, ये 750 Mbps सपोर्ट करने वाला ड्यूअल बैंड वाईफाई रेंज एक्सटेंडर है। इसकी एक खास बात यह है कि ये TP-Link के वन मैश नेटवर्क को सपोर्ट करता है। दोस्तों वन मैश टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपके पास अगर मल्टीपल रेंज एक्सटेंडर्स है या राउटर्स है जो वन मैश कंपेटेबल है, तो उनमें आपको अलग अलग राउटर को साइन इन नहीं करना पड़ता है या हर एक में आपको वाईफाई लॉगिन नहीं करना पड़ता है। सारे राउटर्स को एक ही नाम रहता है और स्मार्टली आपके डिवाइसेस को स्विच किया जाता है अलग अलग राउटर्स की तरफ, जिसमें आपको सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मिले। इससे कि आपका स्पीड भी बना रहता है, उसी के साथ कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहते हैं। एक हैसल फ्री वायरलेस नेटवर्क एक्सपीरियंस के लिए वन मेश को बनाया गया है और इसके सारे ही सपोर्टिंग डिवाइसेस में ये वन मेश की ब्रांडिंग आती है। ये अगर पर्टिकुलर हम राउटर की बात करें तो इसके 5 GHz बैंड पे हमें 433 Mbps स्पीड मिलती है। उसी के साथ इसके 2.4 GHz में हमें 300 Mbps स्पीड मिलती है। तो टोटल हमें 750 Mbps के आसपास इसके साथ स्पीड मिलती है। इसे 3 साल की TP-Link की वारंटी भी आती है। अगर हम इसके कुछ की पॉइंट्स देखें, इसे एक डेडिकेटेड एक्सेस पॉइंट मोड दिया गया है और इसे एक सेपरेट LAN पोर्ट भी है। तो ये भी एक स्पेशल बात है इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ। तो इसमें एक्सेस कंट्रोल भी दिया गया है, प्लस क्विक कनेक्ट के लिए ये WPS के साथ भी काम करता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी MRP है वो 5499 दी गई है, मतलब 5500 रुपये इसकी MRP है, लेकिन ये आपको आसानी से 1800 रुपये के आसपास मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये बॉक्स पे बारकोड दिया गया है, इसे अगर आप स्कैन करें तो आप ये TP-Link टेथर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस पर्टिकुलर डिवाइस को या फिर बाकी सारे ही TP-Link की सपोर्ट करने वाले डिवाइसेस को कंट्रोल करने में मदद होगी। अगर मैं बॉक्स खोलूं तो इस तरह से सबसे ऊपर हमें ये मैनुअल मिलता है। तो काफ़ी स्लीक रेंज एक्सटेंडर है, जिसे ये 5 एम्पियर का 3 पिन प्लग दिया गया है। तो ये डायरेक्टली आप स्विच बोर्ड में प्लग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें WPS बटन दिया गया है और ये सारे ही इसके अलग अलग LEDs है, अलग अलग स्टेटस को दर्शाते हैं। निचली तरफ देखें तो ये रीसेट स्विच है और यहाँ पे इथरनेट पोर्ट भी दिया गया है। पिछली साइड पे ये बाकी सारी डिटेल्स दी गई है। अगर डिवाइस की साइज देखें तो ये मेरा हाथ है और ये देखिए काफ़ी कॉम्पैक्ट ये डिवाइस है। तो फुटप्रिंट इसकी काफ़ी अच्छी है, तो ये बल्कि या फिर ओवर साइज नहीं दिखता है। काफ़ी आसानी से इसे आप कहीं भी प्लग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसे फ्रंट में टेक्सचर दिया गया है, तो इस टेक्सचर को फील भी कर सकते हैं और इस टेक्सचर की वजह से ये चेक्स का टेक्सचर है, ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिखता है। ऊपर ये TP-Link की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पे अगर आप मैनुअल देखें तो यहाँ पे उन्होंने बेसिक स्टेप्स में समझाया है कि आप इसे कैसे आपके मेन राउटर से कनेक्ट कर सकते हो रेंज एक्सटेंशन के लिए। अगर मैं यहाँ पे अभी स्पीड टेस्ट करूँ, मैं मेरे राउटर से कनेक्टेड हूँ और मेरी 300 Mbps की कनेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए मुझे मेरी पूरी ही स्पीड फ़ोन पे मिल रही है, क्योंकि मेरा जो ये राउटर है वो एक हाई एंड राउटर है। तो चलिए पहले इसे हम सेटअप करते हैं। इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और अनबायस्ड वीडियोस अगर देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए सब्सक्रिप्शन भले ही फ्री है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करती है। उसी के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले। और ये मैं अब फर्स्ट टाइम इसे ऑन कर रहा हूँ। ये लाइट अभी ब्लिंकिंग है, मतलब इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो मैं अगर चाहे तो मेरे राउटर के WPS3 भी इसे कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अब हम टेथर ऐप थ्रू
ट्राई करेंगे। पहले इसे इनिशियलाइज होने देंगे। तो सबसे पहले मैं मेरे फ़ोन पे टेथर ऐप को खोलूँगा और मेरी और एक राउटर है ये आर्चर C6U, इसकी भी मैं वीडियो चैनल पे ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इसकी लिंक ऊपर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये प्लस बटन को दबाऊँगा और यहाँ पे रेंज एक्सटेंडर को सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं नेक्स्ट सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे ये कुछ डिटेल्स आ गई है, लोकेशन परमिशंस, और अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये स्कैनिंग चालू हो गई है। और यहाँ पे देखिए TP-Link _extender ये आ गया है, तो ऑटोमेटिकली डिवाइस को डिस्कवर कर दिया है और हम सिर्फ कनेक्ट दबाएंगे। तो इतनी सिंपल इसकी ऐप थ्रू सेटिंग्स है और इनिशियल इसका जो सेटअप है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया है। तो आप आसानी से, अगर आपको ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है नेटवर्क का, तो भी इसके थ्रू कर सकते हैं। अब ये पहले लोकल पासवर्ड बनाने के लिए कह रहा है, मैं वो बना लेता हूँ। तो दोस्तों एक बार मैंने लोकल पासवर्ड सेट कर दिया और सारे ही अवेलेबल नेटवर्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये रेंज एक्सटेंडर को दोनों ही 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ रेंजेस होने की वजह से आपको दोनों रेंज पे आपके बेस राउटर से इसको कनेक्ट करना होगा, ताकि अगर इसे 5 गीगाहर्ट्ज़ पे स्पीड कम मिल रहा है तो वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन आपको दे पाए। और जब इसको 5 गीगाहर्ट्ज़ भी सिग्नल आपके मेन राउटर से मिल रहा है तो ये हाई स्पीड में आपके रेंज को एक्सटेंड करेगा और एक्सेस पॉइंट की तरह काम करेगा। अगर आपको आपका नेटवर्क पहले बार या दूसरे बार में ना मिले तो आप रीस्कैन बटन को 1-2 बार वापस दबाइए। जो मेरे राउटर की 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है तो मैं अब उसे कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ही आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे आपने पासवर्ड डाल दिया, फिर वो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे आपके होस्ट नेटवर्क का वापस पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं 5 गीगाहर्ट्ज़ होस्ट नेटवर्क को सिलेक्ट करके उसका भी पासवर्ड डालूंगा। तो एक बार आपने पासवर्ड को कंफर्म कर दिया, आपको नेक्स्ट बटन दबाना है और आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क के ही आगे वो _ext ये नाम रख सकता है। आप चाहे तो यहाँ से वो एडिट भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं वही रखूँगा। अगर TP-Link के 1 मेश सपोर्ट करने वाला आपका मेन राउटर है तो उसके हिसाब से आप 1 मेश में भी रेंज एक्सटेंडर को सेट कर सकते हैं। मैं अप्लाई दबाऊँगा और अब ये सेटिंग्स हमारे रेंज एक्सटेंडर में अप्लाई हो रही है। प्रोसीजर काफ़ी सीमलेस है और बिना किसी दिक्कत के ये हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारा 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के दोनों के ही लाइट जल चुके हैं। अभी ऐप पे अभी भी ये चीज़ों को सेट कर रहा है। यहाँ पे उन्होंने, अगर आपके राउटर को आपको हिलाना है अगर अच्छे रेंज के लिए, तो उसके लिए भी स्टेप्स दी है। तो मैं लुक्स गुड करूँगा, यहाँ पे वापस वो फाइनल हमें चीज़ें दिखा रहा है और फिर मैं कनेक्ट टू नेटवर्क कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क देखूँ तो आप देख सकते हैं ठाकुर्स 2.4G एक्सटेंडर और ठाकुर्स 5G एक्सटेंडर ये आ चुके हैं। तो मैं ठाकुर्स 5G एक्सटेंडर पे कनेक्ट करूँगा। ठाकुर्स 5G एक्सटेंडर को कनेक्ट हो चुका। इसी कनेक्शन पे वापस स्पीड टेस्ट को टेस्ट करूँगा। तो दोस्तों ये बेस्ट केस सिनेरियो है। तो अगर आप स्पीड देखें तो 140 Mbps हमें स्पीड डाउनलोड मिल रही है और 155 हमें अपलोड स्पीड मिल रही है। अगर मैं मेरे डिवाइस में जाऊँ तो अगर यहाँ पे आप ठीक से पढ़े, ये खुद डिटेक्ट करके बोल रहा है कि आप आपके रेंज एक्सटेंडर को थोड़ा दूर लेके जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने इधर टेस्ट कराने के लिए मेरे राउटर से काफ़ी करीब इस रेंज एक्सटेंडर को सेट किया है, क्योंकि जो हमारी वाईफाई की सिग्नल स्ट्रेंथ है वो हर घर में अलग अलग होती है। वो डिपेंड करता है कि आपका मेन राउटर आपने कहाँ रखा है, आपका जो रेंज एक्सटेंडर है क्या वो आपके मेन राउटर के लाइन ऑफ साइट में है, अगर नहीं है किसी दीवार के पीछे है तो दीवार की क्या साइज है, और ये सारे ही फैक्टर्स आपकी वाईफाई सिग्नल है उससे अफेक्ट करते हैं। आपके वाईफाई रेंज एक्सटेंडर और राउटर के बीच का कम्युनिकेशन अगर कम सिग्नल स्ट्रेंथ पे होता है, एंड में मिलने वाला जो स्पीड है कम आपको मिलने वाला है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो बेस्ट केस सिनेरियो है जो हमें हमारे राउटर के साथ मिलता है वो आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको इसका पूरे ही परफॉर्मेंस को समझने में आसानी हो। दोस्तों हमारे इस रेंज एक्सटेंडर की और एक बात यह है कि ये ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट करेगा कि आपके बेस राउटर से इसे
2.4 गीगाहर्ट्ज़ में कनेक्ट होना है या 5 गीगाहर्ट्ज़ में कनेक्ट होना है। अगर आप आपके मेन राउटर से काफ़ी दूर इसे सेट कर रहे हो, 5 गीगाहर्ट्ज़ की सिग्नल स्ट्रेंथ काफ़ी वीक है, तो ये ऑटोमेटिकली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन तब आपको जो मिलने वाली स्पीड है रेंज एक्सटेंडर में, वो भी काफ़ी हैम्पर होने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पे रेंज एक्सटेंडर की इधर जाऊँ और मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सिलेक्ट करूँ तो देखेंगे हमें कितना स्पीड मिलता है। तो लगभग 82 Mbps डाउनलोड स्पीड और 32 Mbps अपलोड स्पीड मिल रही है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे। हमारे आज के सारे ही हाउस होल्ड्स में 100 Mbps की लाइन होती है, तो 100 Mbps के लाइन के लिए ये AC 750 एक काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है। लेकिन अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, 200 Mbps है या मेरी जैसी 300 Mbps है, तो आपको हायर कैपेसिटी हायर बैंडविड्थ वाले ड्यूअल बैंड रेंज एक्सटेंडर की मदद लेनी पड़ेगी, जिसकी थ्रूपुट ज़्यादा हो। बैंड्स होने से आपकी स्पीड अफेक्ट नहीं होती है, वो बैंड्स की कैसे इम्प्लीमेंटेशन की है, इवन 5 गीगाहर्ट्ज़ की, वो भी मैटर करती है। लेकिन 100 Mbps के लिए ये काफ़ी अच्छी चॉइस है। तो दोस्तों अब मैंने इस रेंज एक्सटेंडर को मेरे किचन में लगाया है। ये अब मेरे मेन राउटर से 6-7 मीटर की दूरी पे है, लेकिन अभी भी ये लाइन ऑफ साइट में ही है, कोई दीवार नहीं है। ठाकुर 5G एक्सटेंडर पे हूँ मैं, और अब अगर मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ तो हम देखते हैं कि स्पीड कितना ड्रॉप हुआ है। तो आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले हार्डली 10-15 Mbps का ही डिफरेंस है। 6-7 मीटर की दूरी पे भी अगर लाइन ऑफ साइट में आप इसे सेट करते हैं तो स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है और ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर बीच में दीवार होगी तो फिर हर घर के डिज़ाइन के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस चेंज होगा। वापस ऐप में जाए तो यहाँ पे हमें कनेक्टेड क्लाइंट्स दिखते हैं। तो ये देखिए मेरा फ़ोन हमें दिख रहा है। तो अगर हम टूल्स सेक्शन में जाए, अगर वन मैश है जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पे वन मैश का सेटअप है। वन मैश के लिए आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं। एक हाई स्पीड मोड सेटिंग है, ये रिकमेंडेड पे ही आप छोड़े, ये सेटिंग भी हमें मिल जाती है। फिर लोकेशन असिस्टेंट है, शेयर वाईफाई है, टीपी लिंक आईडी या एलईडी कंट्रोल। अगर आपको ये यहाँ पे जो एलईडी जल रहे हैं वो नहीं चाहिए तो मैं एलईडी कंट्रोल में जाऊँगा और एलईडी स्टेटस ऑफ कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ, ये वेटिंग आ गया, ये देखिए ये सारे एलईडी बंद हो गए हैं। तो मेरा रेंज एक्सटेंडर अभी ही चालू ही है, लेकिन ये एलईडी मैंने बंद कर दिए है। तो आप अगर रेंज एक्सटेंडर को ऐसी जगह पे लगा रहे हो जहाँ पे आपको ये एलईडी मॉनिटर नहीं करने हैं या रात को जगह पे हो, तो इधर ऑप्शंस है, नाइट मोड भी है या एलईडी स्टेटस को आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इधर से ऑन करें, देखिए इमीडिएटली ये हमारे रेंज एक्सटेंडर पे भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। हमें लैन सेटिंग मिल जाती है, ऑप्टेन आईपी ऑटोमेटिकली यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। ये रेंज एक्सटेंडर के लैन पोर्ट पे जो डिवाइस कनेक्ट करेंगे उसकी हम सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमें DHCP चाहिए तो हम ऑटो या इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। वाईफाई कवरेज में हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम कवरेज या इंटरमीडिएट कवरेज या मिनिमम कवरेज, यहाँ पे डिटेल्स सिलेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं और ये इजीली ऐप थ्रू ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। शेड्यूल पावर ऑफ, ऑपरेशन मोड, देखिए अभी ये रेंज एक्सटेंडेड मोड में है करंटली, चाहे तो मैं इसे एक्सेस पॉइंट में भी डाल सकता हूँ। और अगर फाइनली आप सिस्टम में जाए तो आप मैनेज पासवर्ड कर सकते हैं, फर्मवेयर अपडेट कोई है कि नहीं यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फर्मवेयर इज़ अप टू डेट। और फाइनली इसी सिस्टम पेज से अगर आप चाहें तो आपके राउटर को रिबूट कर सकते हैं, या अगर आप किसी नई जगह पे नए राउटर के साथ इसे सेट करना चाहते हो और पूरे ही ऑप्शंस को मिटाना चाहते हो तो यहाँ से ही आप फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स भी इसे कर सकते हैं। सिस्टम टाइम भी इस तरह से आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। आप चाहे तो टाइम जोन चेंज कर सकते हैं, या डे लाइट सेविंग है, इंडिया में वो मायने नहीं रखती है, लेकिन अगर आप कहीं और पे इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा ही कि ये एक प्रोडक्ट काफ़ी सिंपल टू सेटअप है और काफ़ी एफिशिएंटली काम करता है। एडेड इथरनेट पोर्ट की वजह से हम इसे एक लैपटॉप या पीसी परमानेंटली उससे कनेक्ट करके रखना है तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखिए ये जो इथरनेट पोर्ट है ये रेंज एक्सटेंडर के लिए नहीं है। अगर आप आपके मेन राउटर से यहाँ पे इथरनेट पोर्ट कनेक्ट करते हैं तो वो आपके रेंज एक्सटेंडर को मदद नहीं करने वाला है। जो ये रेंज एक्सटेंडर वाईफाई थ्रू आपकी इंटरनेट की रेंज एक्सटेंड करना है, उसमें से अगर किसी डिवाइस को इथरनेट की ज़रूरत है
तो ही ये पोर्ट आपके काम में आने वाला है। ये ऑप्शन होना काफ़ी एक अच्छी बात है। मेरे हिसाब से ये TP-Link का प्रोडक्ट 100 to 150 Mbps जिनके पास इंटरनेट स्पीड है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप इन्हें परफेक्ट स्पॉट्स पे सेट करो तो आप आपके मेन राउटर की जो वाईफाई की रेंज है उसे काफ़ी बढ़ा सकते हैं और इसमें 5 GHz होने की वजह से आपको हाई स्पीड कनेक्टिविटी भी मिलती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप इसे परचेस कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो routerhouse.co.in इस वेबसाइट को चेक करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।